हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपका राघव सर स्वागत करता हूं गुडवे ऑनलाइन स्टडी में। और आज आया आपका मैथ का क्लास। शुरू करेंगे वास्तविक संख्या का पहला अध्याय अर्थात 1.1। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। अब जिसका HCF ज्ञात करना है हम लोगों को, वो सवाल पहले नोट कर लेते हैं। सवाल है 135 और 225। दूसरा सवाल है 196 और 38,220। नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर 867 और 225। 255। हल करते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे। उसमें दो संख्याओं का अगर HCF ज्ञात करना रहता है तो उसके लिए एक सूत्र है A बराबर BQ प्लस R। इसका चरणबद्ध अगर यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो हम लोग HCF तक पहुंच जाते हैं। बाबू हम पहले ही बोल चुके हैं, ये हमारा क्रैश कोर्स है। ज़्यादा कुछ आशा अपेक्षा इसमें संभव नहीं है। हम प्रयास करेंगे आपको सवाल को एकदम बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने का। तो ठीक है, इसमें A और B क्या होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। बाद बाकी तो खुद समझ जाएंगे। और आप लोग बचपन से ही भाग पढ़ चुके हैं, भागा जिसको कहते हैं, बचपन से ही पढ़ चुके हैं, वो आता है। अर्थात इस चैप्टर को समझने में, पढ़ने में कोई परेशानी होने वाला नहीं है। तो इसमें जो बड़ा होगा, जैसे 255 और 135, इसमें बड़ा कौन है? तो 255 है, इसको A मानिए। 225 इसको A मानिए, और जो छोटा है जैसे 135 इसको B मानिए। और यूक्लिड साहब के द्वारा जो प्रमेय दिया गया उसमें कहा गया कि A का जो वैल्यू होता है वो BQ प्लस R के बराबर होता है। तो पहला चरण में अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं, दैट मीन्स A बराबर BQ प्लस R का प्रयोग करते हैं, तो A का वैल्यू हो जाता है 225 बराबर BQ, B 135। ध्यान दीजिएगा, 135 से क्या करेंगे हम लोग? 135 से हम लोग 225 में भाग लगाएंगे। यहां रफ वर्क कर लेते हैं। 225 भाग लगाते हैं 135 से। 2 बार में हो जाता है 270, ज्यादा हो जाएगा, 1 बार लगेगा। 135 शेष क्या आ रहा है? तो 0 आ रहा है। फिर 12 में से 3 चला गया, 9, 90। तो ये जो भागफल आपको दिख रहा है, भागफल ये Q होता है। तो BQ अर्थात 1 प्लस रेस्ट मतलब शेष R, ये R है।
प्लस 90। इतना बात सबको समझ में आया। अब इसके बाद देखिए, एक सवाल अगर आप समझ जाते हैं तो वैसा कोई भी सवाल मिलेगा तो आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें इस दोनों को देखना है, शेष को देखना है और जिससे हमने भाग लगाया उसको देखना है। इस दोनों में जो बड़ा रहता है वो ए का वैल्यू हो जाएगा रिटर्निंग टाइम में अगले बार। ये ए हो गया तो ये बी होगा। अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हैं। चरण दो। इस चरण 2 में अगर फिर से हम लोग a बराबर बी क्यू प्लस आर का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, a की जगह क्या हो जाएगा इस बार 135 बराबर b की जगह क्या हो जाएगा 90। अब q की जगह क्या होगा, इससे पहले बता चुके हैं। तो जितना बार में भाग लगेगा, जैसे 9 दूना 18 180 हो जाएगा, तो उतना तो लग नहीं सकता, एक ही बार लगेगा 90। अब जो शेष बच रहा है वो आर की जगह हो जाएगा, तो 45 शेष बच रहा है। अब इस दोनों को फिर से देखना है। इस दोनों में जो बड़ा होगा वो ए का वैल्यू होगा, अर्थात ये ए है, ये बी है। तीसरा चरण में फिर से हम लोग प्रयोग करेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर का। ध्यान दीजिएगा, इसमें ए की जगह 90 है, 90 को रख दिया जाए। बी क्यू 45, बी की जगह 45। क्यों एकदम प्रत्यक्ष दिखता है, 45 दूना 90, अर्थात 2 बार लगेगा, 2 हो जाएगा 2 प्लस। अब 90, ध्यान दीजिएगा 90 में क्या करते हैं हम लोग, भाग लगा के देख लेते हैं। 45 से भाग लगाते हैं, 45 दूना 90, ये कट के क्या हो जा रहा है नीचे 0, अर्थात रेस्ट कुछ नहीं इसमें बच रहा है, 0 बच रहा है रेस्ट। तो आर की जगह क्या हो जाएगा 0। बस यही तो करना था हम लोगों को। जब आर का मान 0 आ जाए तो वहीं पे हम लोगों को काम क्लोज करना है, क्योंकि रिजल्ट हमारा वही है, हमारा आंसर वही मिल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ये 45 जो है जिससे हमने भाग लगाया, यही 45 HCF हो जाता है, HCF ऑफ 135 225, 135 225 45। हमारा चरण खत्म तब होता है जब आर का मान 0 होता है, और जैसे ही आर का मान 0 हुआ हम लोगों को HCF मिल जाता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, दूसरा नंबर का सवाल है हमारा। अब इसमें हम लोगों को देखना है कौन बड़ा है। तो जो बड़ा है ये है कि ए होगा, ये बी होगा। तो हल करते हैं। पहला चरण 1 हम लोग प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एक जगह क्या आ रहा है 38,220, बराबर बी क्यू, बी की जगह 196 गुना। ध्यान दीजिएगा, अब यहां गुना, इसमें 38,220 में 196 से भाग देंगे। आप देख के चेक कर लीजिए, 195 आता है। फिर आर का मान 0। इसका मतलब होता है कि जब आर का मान 0 आ गया तो हमारा काम यही खत्म होता है। आर का मान 0 आ गया, हमारा HCF निकल गया, आ गया हमारा HCF
हम लोग तुरंत लिखेंगे HCF ऑफ 196 38,220। कितना हो जा रहा है? 196। नेक्स्ट 3 नंबर का सवाल है हमारा। 3 नंबर का ये सब, इसमें देखना है हम लोगों को, जो बड़ा है वो A होगा, जो छोटा है वो B होगा। तो ये 867 A का वैल्यू हो जाता है और 255 B का वैल्यू हो जाता है। हम लोग प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निष्कर्ष आया है A बराबर BQ प्लस R। 867 इज इक्वल टू BQ। B का मान 255 और Q का वैल्यू हम लोग यहां से लाएंगे। 867 में 255 से हम लोग भाग लगाते हैं। 867 255 3 बार लगता है। 3 5 15 5 बाकी 1 3 5 15 1 16 6 बाकी 1 9 6 1 7 765। यहां बचा 2 0 1 102 आ रहा है शेष। अर्थात 3 बार यहां लगने के बाद शेष क्या बच रहा है? 102। अब इसमें हम लोग चेक करेंगे, जो बड़ा होगा वो A होगा, जो छोटा होगा वो B होगा। तो 255 और 102 में ये A का वैल्यू हो जाता है और ये B का वैल्यू हो जाता है। पुनः हम लोग अगले चरण में, ये चरण 1 था, चरण 1, अब चरण 2 में, चरण 2 इसमें प्रयोग करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। A बराबर BQ प्लस R। A के जगह 255 बराबर BQ, B हो जाता है 102। अब ध्यान दीजिएगा, इससे कितना बार में भाग जा रहा है? तो 2 बार अगर लगा देते हैं हम लोग तो हो जाता है 204। इसका मतलब 2 बार लग जाएगा, 2 बार लग जाता है। फिर शेष बच जाता है 204 55 1 बचा 5 बचे 51। अब ये 51 में हम लोगों को चेक करना है इसमें कौन बड़ा है। जो बड़ा होगा वो A होगा और जो छोटा होगा वो B होगा। तो ये हमारा A हो जा रहा है, ये B हो जा रहा है। अगले चरण में हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए चरण 3, चरण 3 फिर से यहां प्रयोग करते हैं। A बराबर BQ प्लस R। A के जगह 102 इज इक्वल टू BQ। B हमारा हो जाता है 51 और 51 दूने 102, अर्थात 2 बार में भाग जा रहा है और रेस्ट जो बच रहा है वो 0 बच रहा है। अर्थात हमारा काम यही खत्म होता है। HCF हम लोगों को प्राप्त हुआ। HCF 867 और 255 मिल जाता है हम लोगों को 51। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप होता है वो 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 होता है। धनात्मक है और विषम पूर्णांक है। तो विषम संख्या ऐसे होता क्या क्या है? 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9, ये सब विषम संख्या, विषम पूर्णांक।
और कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो धनात्मक तो ये सब भी है, तो इस रूप, ये सारा संख्या कहता है कि इस रूप का होगा। तो चलिए सवाल को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये अगर धनात्मक विषम पूर्णांक है तो उसका रूप ये हो सकता है, ऐसा हमको दिखाना है, हम लोगों को दिखाना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर a का वैल्यू 6q + 1 है या 6q + 3 है या 5 है, जो भी है, उसमें आप देखिए b का मान कितना आ रहा है, तो b का मान 6 आ रहा है। b का मान कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अब ये b का मान ही हम लोगों को बताता है कि r का वैल्यू क्या होगा। तो r का जो वैल्यू होता है, r वो 0 से बड़ा होता है, और 0 के बराबर भी पॉसिबल है, लेकिन 6 से छोटा होगा, 6 से छोटा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, तब क्या क्या हो सकता है? r का मान यही हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। r का मान हो सकता है 0, r का मान हो सकता है 1, r का मान हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6 तो होगा नहीं, क्योंकि 6 से छोटा कह रहा है। तो अब इसमें विषम संख्या देख लीजिए कौन कौन है। एक विषम संख्या ये हो जाता है, एक ये हो जाता है, एक ये हो जाता है। इसमें b के जगह पे 6 है और q के जगह पर q ही है, लेकिन हम लोग r डिसाइड कर चुके हैं कि r इसी में से कोई होगा। तो ध्यान दीजिएगा, a का एक वैल्यू हम लोग ज्ञात करते हैं, a का एक वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो वो हो जाएगा 6q, और r का मान क्या लेंगे हम लोग? 1। तो ये हो जाता है हमारा 6q + 1 के रूप का। r का मान यदि r बराबर 1 लेते हैं तब ये रूप आया। इसमें 6q + 1 जो आया, इसमें यदि हम 2 से भाग लगाएं तो कोई कॉमन तो है नहीं कि 2 से कटेगा, अर्थात 2 से इसमें भाग नहीं जा रहा, ये इसी रूप में रह जाएगा। ये है कौन सी संख्या? तो ये विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक। यही अगर r का मान हम लोग 1 नहीं लेकर के 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो हो जाएगा a बराबर 6q + 2। इसमें कॉमन जा रहा है क्या? 2, यहां 3q + 1। अगर इसमें सम है कि विषम, अगर ये चेक करना है तो सम संख्या होने के लिए इसको 2 से पूरा डिवाइड होना होगा। तो इसमें अगर 2 से हम लोग भाग लगा देते हैं तो 2 2 कैंसिल हो जाता है, ये कुल मिला के हमारा आ जाता है 3q + 1। तो ये 2 से भाग जा रहा है, अर्थात ये कौन सा संख्या हो जा रहा है? समपूर्णांक हो जा रहा है, समपूर्णांक। तो ये समपूर्णांक नहीं हो सकता है, ये समपूर्णांक हो सकता है। फिर हम लोग चेक करते हैं r का मान 3 लेकर के, और ये विषम पूर्णांक हो सकता है, अर्थात ये है क्या? तो समपूर्णांक है। ये लिखा हुआ है कि ये कौन सा संख्या, कौन सा पूर्णांक होगा? समपूर्णांक होगा, इस रूप का समपूर्णांक होगा। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, r का मान 3 लेकर के। r का मान 3 लेते हैं, इसी में से कोई वैलिड ही मान लेना है, दूसरा मान नहीं ले सकते हैं हम लोग। तो r का मान जब 3 लेते हैं तो हो जाता है a बराबर bq, b की जगह 6 है, 6q + r की जगह 3। अब इसमें अगर 3 कॉमन हो भी जाता है, 3 कॉमन हो भी जाता है, 2q + 1, तो ये 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, अर्थात ये रूप भी जो है, ये भी रूप, ये भी कौन सा रूप है? तो विषम पूर्णांक का रूप है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, r का मान 4 लेकर के। r का मान हम लोग ले सकते हैं 4। a का वैल्यू होता है 6q + r की जगह यहां क्या लेना है हम लोगों को? 4 लेना है। इसमें कॉमन करते हैं तो 2 हमारा कॉमन जा रहा है, 3q + 2। इसमें 2 से हम भाग लगा के चेक कर लें
2 से भाग लगा के कर चेक कर लें तो 2 से ये डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब ये विषम पूर्णांक नहीं है, ये सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक। हम लोगों को विषम पूर्णांक यहां एक बार प्राप्त हुआ, फिर यहां प्राप्त हुआ विषम पूर्णांक, यहां तो सम पूर्णांक प्राप्त हो गया। फिर नेक्स्ट वैल्यू हम ले सकते हैं r बराबर 5। r का वैल्यू अगर 5 लिया जाए तो हो जाएगा a = 6q + 5। ये हो जा रहा है 6q + 5। इसमें तो कॉमन नहीं जा रहा है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा है, मतलब ये भी 2 से डिवाइड होने की संभावना नहीं है इसमें भी। तो ये भी हमारा कौन सा पूर्णांक हो जा रहा है, विषम पूर्णांक हो जा रहा है, विषम पूर्णांक। अब हमारा 3 नंबर का सवाल है, कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, संख्या है क्या क्या, तो 616 सदस्य, 616 सदस्य। फिर 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, 32 सदस्य। करा कि दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? ध्यान दीजिएगा, अधिकतम संख्या का जब बात हो तो हम लोगों को सीधा वो कर रहा है HCF ज्ञात करने के लिए। तो HCF ज्ञात करेंगे 616 और 32 का। HCF ज्ञात करने के लिए हम लोग अभी जस्ट एक तरीका सीख चुके हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से होता है सूत्र A बराबर BQ + R। इसमें A का वैल्यू जाएगा 616 और B का वैल्यू आ रहा है 32। ध्यान दीजिएगा, 616 बराबर BQ 32 गुने, अब इससे एक बार भाग देके देख लें कितना जा रहा है। तो 616 32, 2 बार में ज्यादा चला जाएगा, एक ही बार लगेगा। 9 यहां बच रहा है 2, 6। कितना जाएगा ये? 9 18 बाकी 1 27 फिर से इसका बच रहा है यहाँ से 16, 8 शेष बचा, 8 शेष बचा। तो ये कुल मिला के 19 बार लग रहा है और रेस्ट बच रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस बार A का वैल्यू 32 और B का वैल्यू 8 हो रहा है। अगला चरण, ये चरण 1 था, ये चरण 2। तो हो जाएगा A बराबर BQ + R। एक जगह 32 बराबर 8 गुने, अब देखिए 32 लाने के लिए 8 से 4 बार लगता है, 8 × 32, रेस्ट जा रहा है हमारा 0। तो अब यहीं पे हमारा HCF प्राप्त होता है। HCF हो जाएगा 616 और 32 का।
यही आपका आंसर है। अब उससे आगे देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर का सवाल कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अर्थात रूप जो दिया हुआ है वो दिया है, मान के चलिए a है, तो वो कह रहा है कि इसका जो रूप होगा 3m या 3m+1 के रूप का होगा। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अगर किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करते हैं तो वो या तो 3m के रूप में होगा या 3m+1 के रूप में होगा। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये 3m या 3m+1 के रूप का होता है कि नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, ये कहता है कि संख्या का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब 3m के रूप का होता है या 3m+1 के रूप का होता है, किसी भी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग। तो ध्यान दीजिएगा, ये 3m कह रहा है, अर्थात हमारा b का वैल्यू जो होगा वो 3 हो जाएगा। अगर b का वैल्यू आ जाता है तो r का वैल्यू ज्ञात करना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब क्या करते हैं, r का मान ज्ञात करते हैं। तो r जो होता है हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन b से छोटा होता है, b से छोटा होगा। इसका मतलब 3 से छोटा होगा, तो यहाँ b की जगह 3 लिख सकते हैं हम। अब r जो चाहिए हम लोगों को, वो चाहिए 0 से लेकर के 3 के बीच, जिसमें 0 शामिल हो जाएगा। तो 0, 1, 2, 3 तो होगा नहीं, इसलिए क्योंकि कह रहा है कि 3 से छोटा, तो 3 तो होगा नहीं। अब ये r का मान हो जाता है, हम लोगों को r का मान मिल गया। इसमें क्या करते हैं हम लोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है a बराबर BQ प्लस R। प्रयोग करते हैं a बराबर BQ, b कितना आ रहा है हमारा, तो b है 3Q प्लस R की जगह यूज कर सकते हैं हम लोग 0 का, 0। अब कहता है कि किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग होगा 3m के रूप में या 3m+1 के रूप में। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे। तो लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर अब वो संख्या जो है वो तो a है, अगर a का वर्ग करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, इसीलिए इधर भी वर्ग करना होगा, दोनों ओर वर्ग करेंगे। तो हो जाता है हमारा a² = 3Q प्लस 0 करने का कोई आवश्यकता नहीं है, इसका स्क्वायर, या लिख सकते हैं a² = 3² है, 3 तिया 9 Q²। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 9Q² को 3 गुणे 3Q²। हम लोगों को 3m के रूप में चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको m मान लिया जाए तब ये हमारा
ए स्क्वायर जो आता है वो 3m के रूप में आ जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी संख्या का जो वर्ग होगा वो 3m के रूप में होगा। एक बार हमने क्या किया, यूज किया r का मान 0। अब दोबारा हम लोग r का मान रख लेते हैं 1। यदि r बराबर 1 ले, r का मान ले रहे हैं 1, यहां पर लिए थे r बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, हमारा यही सूत्र लगेगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इस बार हो जाएगा a बराबर b की जगह तो 3 ही होगा, q r की जगह इस बार हम लोग ले रहे हैं 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब कहता है कि वर्ग करना है इसका, क्योंकि संख्या के वर्ग का रूप न दिया हुआ है, तो संख्या का वर्ग कर लेना है हम लोगों को। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ग कर लेते हैं, हो जाएगा ये ए स्क्वायर, सॉरी लिखना होगा, यहाँ लिखना पड़ेगा दोनों ओर वर्ग करने पर। दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर वर्ग करते हैं तो यहां हो जाएगा ए की जगह ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग यहां से देख लेते हैं, ये तो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर ही रहेगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग सूत्र पढ़े हुए हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यही प्रयोग यहाँ करते हैं हम लोग। तो 3q का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 1, चूंकि b की जगह कितना है 1 है, b की जगह 1 है, 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं 3q स्क्वायर है, तो 3 का भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर है इसका, मतलब 3 का भी स्क्वायर है, 3 दिया 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनो 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉमन जा रहा है, क्या कॉमन जा रहा है, तो 3 कॉमन जा रहा है, इसमें और इसमें 3 कॉमन जा रहा है, 3 को कॉमन कर लेंगे, 3 3 9, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब यदि इसको हम लोग यदि m मान लें, तो ये हमारा जो प्राप्त होता है वो 3m प्लस 1 प्राप्त होता है, जहां हमने m बराबर क्या माना, m बराबर माना है 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो ये 3m प्लस 1 का रूप 1 के रूप का हो जाता है। हमारा सवाल भी यही पूछ रहा था कि क्या किसी संख्या का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है, होता है, तो हाँ होता है जी, हो रहा है। यहाँ हमने देखा कि 3m के रूप में आ रहा है, और यहाँ हमने देखा कि 3m प्लस 1 के रूप में आ रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा r का मान 3, इसको भी एक बार हम लोग चेक कर लें। यदि r का मान हम लोग कितना लें, r बराबर 3 ले लेते हैं, तो फिर वही बात हम लोग सूत्र लगाएंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिएगा b का वैल्यू हम लोगों को पता है पहले से, b का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है।
तो ये हो जाएगा a बराबर 3q प्लस r की जगह कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसका वर्ग करना है क्योंकि कहता है कि किसी संख्या का वर्ग, तो इसका भी वर्ग कर लेना है। तो लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर हो जाता है हमारा a स्क्वायर बराबर इसका भी स्क्वायर, मतलब 3q का 3q प्लस 3 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। अब इसका मान हम लोग प्राप्त करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका मान हम लोग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये सूत्र लगा देंगे। तो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह 3q इंटू b की जगह 3 प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अब ये हो जाता है 3 तिहाई 9q स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9 दूना 18q प्लस 9। इसमें कॉमन जा रहा है, तीन कॉमन जा रहा है। तीन तिहाई 9 q स्क्वायर प्लस 3 छक 18 6q प्लस 3 तिहाई 9। अब ये जो है इसको अगर कुल मिला के m मान लिया जाए, तो ये हो जाता है हमारा 3m। इसका मतलब हमको 3m के रूप में ये भी आ गया। अर्थात ये सवाल जो था हमारा, किसी संख्या का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, एकदम सत्य है। हमने देखा कि पहले 3m आया, फिर 3m प्लस 1 आया, फिर 3m आया। तो चलिए फिर हम देखते हैं 5 नंबर का सवाल नंबर 5 है हमारा। ये सवाल है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें किसी संख्या के घन का जो रूप है वो है क्या, तो 9m है, 9m प्लस 1 है। तो वो संख्या जो होगा वो हो जाएगा 9m प्लस 1 9m प्लस 8। अब ये इस रूप में है, ध्यान दीजिएगा। अब इस रूप में है इसीलिए ये b का वैल्यू हो जाता है 9। तो हमारा आसान हो गया ना b का वैल्यू ज्ञात करना, b इज इक्वल टू 9 ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, अगर b का वैल्यू ज्ञात हो गया तो फिर r का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे।
आर का जो वैल्यू होता है, आर का वैल्यू वो बी से छोटा, लेस देन 9, मतलब बी से छोटा और 0 से बड़ा होकर के बराबर भी हो जाता है। तो आर का मान इसी तरह से हम लोग प्राप्त किए। आर इज इक्वल टू हो जाता है हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 8। अब 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 से छोटा कहता है, 9 से छोटा कहता तो 9 तो होगा नहीं, 8 तक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बस वही काम करना है जो 2 नंबर सवाल 4 नंबर सवाल में हमने किया, इससे जस्ट पिछले वाला सवाल में किया हम लोग। उसमें यहाँ घन कह रहा है, लेकिन उस सवाल में क्या कह रहा था, वर्ग कह रहा था। तो वर्ग कह रहा था तो कह रहा था कि वो 3m के रूप में होता है या 3m+1 के रूप में होता है। यहाँ उसी का क्या कर रहा है, घन कह रहा है। तो घन करके हम लोग देख लेंगे, हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आर का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, क्या 0। आर का वैल्यू ले लेते हैं 0, यही शुरू करते हैं। यदि आर का मान कितना हो, 0, अब आर का मान जब 0 हो जाता है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान हो जाता है हमारा ए ही रहता, ए ही रहेगा, बी क्यू। अब बी जो है हमारा मिल चुका है हम लोगों को, बी 9 क्यू प्लस आर के जगह 0 करा। इसका घन करना है हम लोगों को, तो घन कर लेंगे, लिखेंगे दोनों ओर घन करने पर दोनों ओर घन करते हैं तो हो जाएगा 1 क्यूब बराबर 9 क्यू का होल क्यूब। ठीक, अब ये 1 क्यूब का वैल्यू यहां से हम लोग याद करते हैं, तो हो जाता है 9 इंटू क्यू का क्यूब। अब आप देखिएगा, ये जो 9 क्यू है उसका होल क्यूब है, तो 9 भी 3 बार मल्टीपल में होगा और क्यू भी 3 बार मल्टीपल में होगा। तो क्यू को हमने जस्ट का तस रहने दिया और 9 को 3 बार मल्टीपल में लिखा अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं हम लोग, ये 9 को तो रहने देते हैं, बाद बाकी इसको 9 नमा 81 क्यू स्क्वायर कर लेते हैं और इसको कॉमन कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो कुल मिला के है, इसको अगर m मान लिया जाए तो ये तो 9m का रूप मिला हम लोगों को। क्या मिला, 9m का रूप मिला, वेयर 9 इज इक्वल टू, जहां m इज इक्वल टू 81 क्यू स्क्वायर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमको कब क्या रहा था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप का होता है। तो देखिए 9m का रूप का तो होता है, यहाँ भी पूछ रहा था 9m के रूप का होता है, तो होता तो है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, r का वैल्यू चेंज करते हैं। r का वैल्यू इस बार ले लेते हैं हम लोग, r का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 1 ले लिया। यदि r बराबर 1, तब क्या हो जाएगा, फिर वही सूत्र लगाएंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें r के जगह 1 लेना है, a बराबर हो जाएगा बी क्यू। बी का मान कितना है, हम लोगों को बी का मान पहले से मिला हुआ है 9 क्यू प्लस r के जगह 1। अब कहता है इसका घन करना ही पड़ेगा, कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो घन करना पड़ेगा, दोनों ओर लिखेंगे यहाँ, दोनों ओर घन करने पर, तो घन करते हैं इधर, हो जाएगा 1 क्यूब बराबर 9 क्यू प्लस 1 का
होल क्यूब। हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र पढ़े हैं, होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3 ab²। वही काम करना है यहाँ हम लोगों को, तो हो जाएगा एक क्यूब मतलब 9q का क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3a² b, 3 तो होगा ही, a² b कह रहा है तो a की जगह 9q, a² b की जगह 1 प्लस अगला है 3ab², तो 3 तो 3 ही हो जाएगा, a की जगह 9q, अब b की जगह 1 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए इसमें 9 कॉमन करना है, चूंकि 9m तो है तो 9 तो कॉमन करना पड़ेगा। उसके बाद ये एक जो है इसको पहले सेपरेट करते हैं, एक को एक तरफ कर लेते हैं ताकि एक तो चाहिए हमको यहाँ। तो देखिएगा 9q का होल क्यूब पहले कर लीजिए प्लस 3 इंटू 9q का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 9q इंटू 1 का स्क्वायर। ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस 1 कर लेते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, ये 9 3 बार, फिर q का क्यूब ही रहने देते हैं क्योंकि उससे हमको कोई मतलब है नहीं, हमको 9 चाहिए, 9 कॉमन कर लेना है। ऐसे भी आप डायरेक्ट 9 कॉमन कर सकते हैं, इसको छोड़ देते हैं, डायरेक्ट 9 कॉमन करते हैं। इसमें देखिएगा इसमें अगर 9 कॉमन हो जाता है तो 9² बच गया, तो 9 9 81 q का क्यूब। इसमें अगर 9 कॉमन हो जाता है तो 9 का स्क्वायर है, मतलब एक 9 इधर कॉमन हो गया, एक 9 कॉमन हो गया, तो एक 9 बचा, 9 3 27 q² प्लस इसमें 9 कॉमन चला गया, 3q बच गया, एक का स्क्वायर तो वही कुछ नहीं होगा, प्लस एक ही होगा। अब इसमें ये सारे के कॉमन में जा रहा है 9। अगर इस टोटल को m मान लिया जाए, टोटल को m मान लिया जाए, ये कुल मिला के अगर m हो जाता है तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1। तो ध्यान दीजिएगा हमको पूछ रहा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन या 9m के रूप में होगा, 9m प्लस 1 के रूप में होगा, या 9m प्लस 8 के रूप में होगा। ध्यान दीजिएगा हमने एक को चेक किया तो जो 9m के रूप में आया, दूसरा r का मान, जब हमने r का मान क्या लिया, हमने 1 लिया, जब हमने r का मान 1 लिया तो फिर हमारा आ जा रहा है 9m प्लस 1। अगर हम लोग r का मान 2 लेते हैं तो हो सकता है 8 आ जाए। तो मेरे पास ठीक है, एक काम कीजिए आप लोग इसको बारी बारी से चेक कर लीजिए।